हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं या बीसीए, बीएससी आईटी, फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, या आप बीटेक के स्टूडेंट हो और आपके सिलेबस में नंबर थ्योरी है, या आप यूपीएससी एस्पायरेंट हो, नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। डिविजिबिलिटी एंड द डिवीजन एल्गोरिथम। टॉपिक का नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी। शायद आप क्लास 9th या 10th में पढ़े होंगे कि जीसीडी क्या होता है, उसी में कुछ थ्योरी देखने वाले हैं। यहां पे कहता है कि कुछ एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करो सर जीसीडी के बारे में। आप पहले कुछ एग्जाम्पल्स बतला दो, फिर डेफिनेशन बतलाना, ठीक है। यहां पे दो नंबर्स हैं, एक 48 और दूसरा 18, ठीक है सर। एग्जाम्पल्स यहां पे लिखता है एग्जाम्पल 1, जीसीडी ऑफ इतना एंड इतना, कॉमन डिवाइजर ऑफ 48 एंड 18। 48 और 18 का कॉमन डिवाइजर क्या है? तो सबसे पहले 48 का कॉमन डिवाइजर देखेंगे। तो 48 को क्या 2 से डिवाइड किया जा सकता है? किया जा सकता है। 2 2 जा 4, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा एंड 2 3 जा। 48 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? तो सर बहुत सारा नंबर कर सकता है। पहला तो 1 करेगा और दूसरा 48 करेगा, ये दोनों तो करेगा ही। 48 को 1 डिवाइड करेगा, किसी भी नंबर को 1 डिवाइड करता है सर, और कोई भी नंबर हो उस नंबर को वो नंबर तो बिल्कुल डिवाइड करता है, ठीक है। अब यहां पे क्या आता है कि 2 भी डिवाइड करेगा सर। 2 करा, फिर क्या करेगा सर? 4 करेगा, फिर क्या किया? 6 भी करेगा सर, फिर क्या किया? 8 करेगा सर, फिर क्या किया? 12 करेगा सर, फिर क्या करेगा? 16, करेगा सर। 24 करेगा सर, और ये करेंगे। तो 48 का डिवाइजर कौन कौन सा है? तो 1 2 4 6 8 12 16 24 और 48। सिमिलरली 18 का भी हम कॉमन डिवाइजर निकालेंगे। तो सर 18 का अगर हम कॉमन डिवाइजर निकालेंगे तो 2 9 जा एंड 3 3 जा। तो 18 का जो कॉमन डिवाइजर होगा वो 1 और 18 तो होगा ही सर। इसके अलावा कौन कौन सा होगा? 2 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 हो जाएगा। तो 18 का डिवाइजर, 18 को डिवाइड करने वाला कौन कौन सा नंबर है सर? तो 18 को डिवाइड करने वाला नंबर 1 है, 2 है, 6 है, 9 है और 18 है। और 48 को, तो सर 48 को डिवाइड करने वाला ये सारे नंबर्स है, 1 2 4 6 8 12 16 24 और 48। अब ये 18 और 48 का कॉमन डिवाइजर क्या है? तो सर कॉमन डिवाइजर हमारा 1 है। 1 इसको भी डिवाइड करता है और 1 इसको भी डिवाइड करता है। ये जो 1 है ना, 1 18 को भी डिवाइड करता है, 1 48 को भी डिवाइड करता है।
मीन्स हम कह सकते हैं कि वन कॉमन डिवाइजर है। कॉमन डिवाइजर्स ऑफ 48 एंड 18, कॉमन डिवाइजर्स ऑफ 48 एंड 18 1 होगा। क्या 2 यहां पे भी है और यहां पे भी है ना सर? तो 2 हुआ, फिर 3 हुआ और फिर लास्ट में क्या हुआ 6। तो सर यहां पे 3 भी डिवाइड करेगा सर, 2 3, हाँ 2 3 ऐसा करेगा। तो हम लोग का क्या है, कॉमन डिवाइजर ऑफ 48 एंड 18 कितना हो जाएगा, 1 2 3 6। ये हमारा कॉमन डिवाइजर हो जाएगा जो दोनों ही नंबर को डिवाइड करता है। यानी कि 48 और 18 को जो दो नंबर है वो दोनों ही नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर्स कौन कौन सा होंगे, तो 1 2 3 6। 1 इसको भी डिवाइड करता है, 2 3 और 6 इसको भी करता है। इसलिए यहां पे लिखे हैं कॉमन डिवाइजर्स ऑफ 48 एंड 18 इतना। तो कहता है सो लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर, अब इसमें सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। चेक कंडीशन। अब यहां पे पहला कंडीशन क्या है, क्या 6 48 को डिवाइड करता है? तो क्या 48 को हम 6 के मल्टीपल में लिख सकते हैं? तो 6 इंटू 8 प्लस रिमाइंडर क्या होगा 0। रिमाइंडर तो यहां पे लिखना ही नहीं है सर। डिवाइड 6 डिवाइड्स 48। फिर क्या है सर, क्या 6 डिवाइड करता है 18 को? तो क्या 18 को 6 के मल्टीपल में लिखा जा सकता है, 6 इंटू 3। तो सबसे पहले चेक करना है कंडीशन कि क्या 6 48 को डिवाइड कर रहा है, 6 18 को डिवाइड कर रहा है, यस कर रहा है। तो एवरी अदर कॉमन डिवाइजर 1 2 3 डिवाइड 6। अब 6 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, तो सर 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है। तो 1 डिवाइड 6, 2 डिवाइड 6 एंड 3 डिवाइड 6। इसका मतलब हेंस जीसीडी ऑफ 48 एंड 18 इज इक्वल टू कितना, 6। अब कॉमन डिवाइजर में सबसे बड़ा ढूंढे, 6 हुआ, और 6 48 को भी डिवाइड कर रहा है और 6 किसको डिवाइड कर रहा है, 18 को भी डिवाइड कर रहा है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि और भी कुछ कॉमन डिवाइजर है क्या, 1 2 3। और अगर 6 को हाईएस्ट नहीं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोल रहे तो क्या 6 को 1 डिवाइड कर सकता है, कर सकता है, 2 कर सकता है, कर सकता है, 3 कर सकता है, कर सकता है। हेंस जीसीडी ऑफ 48 एंड 18 इज इक्वल टू कितना आया, 6। अब हम लोग यहां पे देखेंगे जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 7, 13। 7 और 30 कैसा नंबर्स है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स यानी कि इनके पास कॉमन डिवाइजर 7 और 13 के पास सिर्फ एक होगा जिसको हम 1 कहेंगे। द लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर इज इक्वल टू 1। और चेक करना है कि क्या 1 7 को डिवाइड कर रहा है, क्या 1 13 को डिवाइड कर रहा है, और नो अदर कॉमन डिवाइजर, इसके अलावा कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, किसके अलावा, एक्सेप्ट 1। सो ट्रेविलियर सेटिस्फाइड, हेंस जीसीडी ऑफ 7, 13 इज इक्वल टू 1। अब एग्जांपल नंबर 3 में एक नंबर तो है और दूसरा नंबर 0 है। तो यहां पे देखेंगे जीसीडी ऑफ 25, 0, जीसीडी ऑफ 25, 0। अगर कोई एक नंबर 0 हो जाए और कोई एक नंबर रहे और दो नंबर के बीच में जीसीडी पूछा जाए तो इसका जीसीडी यही होगा 25। कैसे, तो बाय डेफिनेशन इफ वन नंबर इज 0, अगर एक नंबर 0 होगा तो जीसीडी ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द अदर नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब वो अगर निगेटिव रहा तो हम उसको मॉड करके पॉजिटिव कर देंगे। डिवाइजर ऑफ 25 का डिवाइजर क्या है, 1 5 और 25। तो कॉमन डिवाइजर क्या हुआ 25, कॉमन डिवाइजर ऑफ 25 एंड 0, 25 और 0 का कॉमन डिवाइजर क्या होगा 1 5 और 25। लार्जेस्ट क्या होगा 25। सो जीसीडी ऑफ 25, 0 इज इक्वल टू 25। अब हमारा डेफिनेशन आता है। अभी हम लोग क्या देखे, एक को प्राइम नंबर्स, दो अलग अलग नंबर, फिर एक नंबर और एक दूसरा 0 था। अब डेफिनेशन आप देखेंगे, ए एंड बी टू इंटीजर्स, ए और बी दो इंटीजर्स हैं, नॉट बोथ 0, दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे।
A positive integer d is called the greatest common divisor of a and b. एक पॉजिटिव नंबर 6 था जो कॉमन डिवाइजर था 48 और 18 का, ठीक है। कहता है ए और बी दो इंटीजर है, लेकिन दोनों में दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा डी, जो क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, रिटन एज डी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इफ, पहला कंडीशन क्या होगा कि वो डी ए को भी डिवाइड करना चाहिए और डी बी को भी डिवाइड करना चाहिए। डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, दैट इज डी डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। और सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए, फॉर एवरी इंटीजर सी सच दैट, अगर वहां पे और कोई अदर कॉमन डिवाइजर होगा तो सी कोई एक अदर कॉमन डिवाइजर है जो सी ए को भी डिवाइड किया और सी बी को भी डिवाइड किया। कोई एक अदर कॉमन डिवाइजर है, सी डी तो डिवाइड किया, अब सी भी एक कॉमन डिवाइजर है जो ए को डिवाइड किया और बी को भी डिवाइड किया। बाद में क्या करता है, वी हैव सी डिवाइड्स डी, सी डी को भी डिवाइड करता है। सिंस देखो 6 किसको डिवाइड किया, 18 को, और 6 किसको डिवाइड किया, 48 को, यानी कि 6 48 को भी डिवाइड किया, 6 18 को भी डिवाइड किया। लेकिन 6 को 3 डिवाइड कर रहा है कि नहीं, 3 भी तो कॉमन डिवाइजर था, तो उसी का बात कर रहा है। सी एक नंबर है जो ए और बी दोनों को डिवाइड करता है, यानी कि सी भी एक कॉमन डिवाइजर है, यानी कि सी भी एक कॉमन डिवाइजर है, लेकिन वो सी डिवाइड्स करता है डी को। सी अगर डी को डिवाइड करता है तो इसका मतलब डी क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। स्मॉल डी लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कॉमन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कहता है पॉजिटिव इंटीजर डी, ए पॉजिटिव इंटीजर डी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ए पॉजिटिव नंबर डी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, ए पॉजिटिव नंबर डी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ डी इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। अगर हम डी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कह रहे हैं तो इसका एक ही कंडीशन है, सबसे पहले तो डी कॉमन डिवाइजर होना चाहिए ए और बी का, और डी जो डिविजिबल, एंड डी इज डिविजिबल बाय एवरी अदर कॉमन डिवाइजर, और ये जो डी होगा ना उसको कोई भी कॉमन डिवाइजर डिवाइड कर सकता है, यानी कि 6 को 3 भी डिवाइड किया, 2 भी डिवाइड किया और 1 भी डिवाइड किया। 6 को 3 भी डिवाइड किया, 2 भी डिवाइड किया और 1 भी डिवाइड किया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का डेफिनेशन क्या लिखना है। अगर डी अगर कॉमन डिवाइजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, इसका मतलब ये दो कंडीशन, और उसी को ऐसे लिखा गया है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम। अब यहां पे सेम नंबर लिए जीसीडी ऑफ 48 एंड 18, शायद ये क्लास 9th या 10th में था, शायद 10th में होगा, रियल नंबर्स वहां पे आप पढ़े होंगे, कोई नहीं, अभी हम लोग सीखेंगे। यहां पे क्या है कि ये दोनों नंबर में देखना, ये 48 है और ये 18 है, ये दोनों ही नंबर में जो नंबर ग्रेटेस्ट है उस नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं। मतलब हम 18 से 48 को डिवाइड करेंगे। तो सर पहले इसको चलिए ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं। 48 को कितना से डिवाइड कर रहे हैं, 18 से। यहां पे अगर 2 लिख देते हैं तो 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आएगा, यहां पे 2 आएगा और यहां पे 1 आएगा। मतलब ये दो नंबर देखिए, दो नंबर में क्या देखिए कि 48 इज ग्रेटर देन 18। 48 क्या है, ग्रेटर है किससे, 18 से। तो हम इस 48 को कितना से डिवाइड करने लगे, 18 से डिवाइड किए। कितना बार में डिवाइड हुआ, 2 टाइम्स में। तो क्या हम 48 को लिख सकते हैं, 48 को क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना, फिर 12, रिमाइंडर कितना 12। ठीक है, तो क्या यहां पे 48 को ऐसा लिखा गया है कि 18 से उसको 2 बार में डिवाइड किया गया और रिमाइंडर क्या बचा 1।
नहीं 12। अब ये जो 12 है ना, ये 12 अब किसको डिवाइड करेगा, तो ये 12 इस 18 को डिवाइड करेगा, तो यहां पे 18 लिख देंगे। तो 12 बन जा 12, यहां पे 12 लिखेंगे और रिमाइंडर क्या बचेगा 6। तो क्या हम इस 18 को लिख सकते हैं 12 इंटू 1 प्लस 6, फिर रिमाइंडर 6 आया, तो यहां पे 6 अब किसको डिवाइड करेगा, 12 को डिवाइड करेगा। तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर क्या 0। जब तक, कब तक डिवाइड करेगा, जब तक 0 ना आ जाए। तो हम क्या इस 12 को लिख सकते हैं, क्या हम इस 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 2 प्लस 0। तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 प्लस 0। कैसे किया गया ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा। सर आप क्या किए सो बतलाओ। सबसे पहले देखिए कि 48 इज ग्रेटर देन कितना था 18। सर 48 इज ग्रेटर देन 18 था, मींस 18 से हम 48 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स में जाएगा तो कितना हो जाएगा 36, एंड 36 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं सर रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम 12 को फिर कितना से डिवाइड, नहीं सॉरी 12 डिवाइड करेगा अब 18 को। 12 अब किसको डिवाइड करेगा 18 को 1 टाइम में। रिमाइंडर कितना बचेगा 6, और ये जो 6 है ना, अब 6 12 को डिवाइड करेगा कितना बार में, 2 बार में। तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो सर हम लोग ऐसे लिख दिए। अब हम लोग पहला कंडीशन लिखते हैं 48 के बारे में। तो यहां पे 48, फिर क्या लिखे कि 18 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 18 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 12। अब हम लोग ये जो 18 है ना सर, इस 18 को 12 के फॉर्म में लिखेंगे, तो 12 इंटू 1 प्लस 6, और फिर 12 को क्या लिखेंगे 6 के फॉर्म में, क्योंकि रिमाइंडर 6 है, तो 2 इंटू 6 प्लस 0। लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर आर के इज इक्वल टू 6। जो लास्ट नॉन रिमाइंडर है, नॉन जीरो रिमाइंडर है वो 6 है, लास्ट वाला। लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, क्योंकि ये तो जीरो रिमाइंडर है, इसके बारे में नहीं बोलना है। लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर क्या है 6 है। तो नॉन जीरो रिमाइंडर क्या है आर के, और आर के का वैल्यू क्या है 6 है। लेट C be any common divisor of 48 and 18। C कोई और कॉमन डिवाइजर होगा किसका 48 और 18 का। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन C क्या है, एक एनी कॉमन डिवाइजर है किसका 48 और 18 का। इतना अभी लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है वैसे समझते हैं, और फिर थोड़ा थोड़ा तोड़ करके सीखेंगे। क्या हम यहां पे इस टर्म में कुछ देख रहे हैं? तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन में क्या देख रहे हैं, यहां पे 48 है, ये पॉजिटिव इधर आएगा तो -2 होगा, इनटू कितना लिखेंगे 18 इज इक्वल टू 12। बिल्कुल लिख सकते हो सर, इतना लिख लिया। इसका मतलब अब ये जो 12 है ना, इस 12 को C डिवाइड करेगा, C डिवाइड्स 12, ऐसा लिखा है C डिवाइड्स 12, ठीक है। फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन क्या है यहां पे है, तो यहां पे क्या आएगा 18 माइनस 1 इंटू 12, और रिमाइंडर क्या बचेगा 6। तो 6 आया, तो 6 को कौन डिवाइड करेगा C, यानी C डिवाइड्स 6। अब C 6 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि कोई C जो है ना, C एक कॉमन डिवाइजर है किसका 48 और 18 का। जो यहां पे रिमाइंडर आ रहा ना, उस रिमाइंडर को C डिवाइड किया, यहां पे जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को भी 6 को भी डिवाइड किया। इसका मतलब क्या है कि हेंस एवरी कॉमन डिवाइजर डिवाइड्स 6। अब C जो है वो 12 को तो डिवाइड किया, अब C 6 को भी डिवाइड किया, देयरफॉर जीसीडी ऑफ इतना और इतना इज इक्वल टू कितना होगा 6। ये एक एग्जाम्पल था, और वो एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है वो अभी थ्योरम में समझ में आएगा।
बस इतना याद रखना कि हम यहाँ पे इसका जीसीडी निकाल रहे हैं और जीसीडी हमको मालूम है कि इसका 6 है, इसका जीसीडी कितना है 6 है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व किए तो यहाँ पे रिमाइंडर 12 आया, 12 को कौन डिवाइड किया, सी डिवाइड किया, फिर 6 को कौन डिवाइड किया, 6 को भी सी डिवाइड किया, और सी क्या था, कॉमन डिवाइजर किसका, 48 और 18 का, और ये सबसे लास्ट था, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर था 6, और लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर को 6 को सी डिवाइड किया, इसका मतलब 6 क्या होगा, ये हमारा जीसीडी होगा, ऐसा बोला ये डेफिनेशन। सिमिलरली इस टेक्निक से हम लोग फिर से देखेंगे, 65 और 40 का जीसीडी निकालना है, तो 40 यहां पे लिखेंगे और यहां पे 65 लिखेंगे, वन टाइम में यहां पे क्या होगा 40, रिमाइंडर क्या होगा 5 और यहां पे 2, यहां पे 40, सर यहां पे क्या होगा वन टाइम 25, रिमाइंडर कितना बचेगा 5 एंड 1 15, यहां पे 25 एक बार में 15 0 1 15 एक बार में 10, रिमाइंडर 5 10 2 10, रिमाइंडर क्या 0, तो ये हमारा जीसीडी होगा इसका 40 और 65, 60 और 45, 65 और 40 का जीसीडी क्या होगा 5। अब उसी को क्या लिखा है, पहला 40 से जब हम इसको डिवाइड किए तो एक बार में डिवाइड हुआ और रिमाइंडर इतना बचा इसका, 25 से भी एक बार में, 15 से भी एक बार में, 10 से भी एक बार में, और इतना से भी, रिमाइंडर क्या आया 0। तो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर को आर के कह रहा है और आर के इज इक्वल टू कितना है 5। मान लेते हैं सी जो है ना कोई एनी कॉमन डिवाइजर होगा 65 एंड 40 का, और अब हम क्या करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे 25 आया तो 25 को सी डिवाइड करेगा, क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो यहां पे समझाओ, सी क्या है, एनी कॉमन डिवाइजर ऑफ 48 एंड 18, तो उसका कॉमन डिवाइजर क्या क्या था 1 3 6 1 2 3 6 1 2 3 6, तो अगर हमारा ये 48 और 18 का सी एनी कॉमन डिवाइजर ऑफ 48 एंड 18, उसका कॉमन डिवाइजर है ये 3 कॉमन डिवाइजर किसका है 48 और 18 का, तो क्या 3 डिवाइड करेगा 12 को, ये रिमाइंडर को करेगा, क्या 3 डिवाइड्स करेगा ये 6 को करेगा, तो सेम एज वैसे ही लिखने के लिए बोल रहा है। अगर इसका कोई कॉमन डिवाइजर सी है, मान लेते हैं सी कॉमन डिवाइजर है किसका 65 और 40 का, और 6 किसको डिवाइड करता है 65 और 40 को, कॉमन डिवाइजर है ना, तो ये इधर आएगा तो यहां पे 25 आएगा और 25 को सी डिवाइड करेगा, ये इधर आएगा 15 आएगा, 15 को भी सी डिवाइड करेगा, ये इधर आएगा 10 को भी सी डिवाइड करेगा और सी 5 को भी डिवाइड किया, सी डिवाइड्स 5, और सी अगर 5 को भी डिवाइड कर रहा है और 5 क्या है लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, इसका मतलब हेंस एवरी कॉमन डिवाइजर डिवाइड्स 5, एवरी कॉमन डिवाइजर, जैसे वहां पे क्या था 1 2 3 और 6, तो 1 भी डिवाइड करेगा 6 को, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा और ये 6 भी करेगा, क्योंकि C एक जनरल फॉर्म में लिए हुए, और यहां पे प्रूफ हो गया कि C डिवाइड्स कर रहा है 5 को, इसका मतलब हेंस एवरी कॉमन डिवाइजर डिवाइड्स 5, देयरफॉर जीसीडी ऑफ 65, 40 इज इक्वल टू 5। यहां पे क्या है सर, यहां तक गया है, ये यहां तक गया है और ये यहां तक गया है, तो यहां पे 20 है और यहां पे 56 है, तो 22 × 40,
रिमाइंडर कितना आएगा सर 6 1। 16 अब 20 को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर कितना आएगा सर 4। अब 4 अब किसको डिवाइड करेगा 16 को, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो क्या हम 56 को क्या लिख सकते हैं, 56 को आप लिख सकते हो सर कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हो 20 से, कितने बार में 2 बार में, और रिमाइंडर क्या बचा तो 16। फिर सर अब 20 को कैसे लिख सकते हो सर, 20 को आप लिख सकते हो सर, 20 को आप लिख सकते हो, 20 को डिवाइड कर रहे हो 16 से, यानी कि 16 इंटू कितना 16 इंटू 1, रिमाइंडर 4। और फिर क्या हुआ सर और क्या हुआ सर, फिर हमारे पास 16 हुआ जिसको हम 4 से डिवाइड किए 4 टाइम्स में, और रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। मतलब ये 56 और 20 का कॉमन डिवाइजर 1 तो है, 2 भी है और 4 भी है। ये समझिए ये दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या है 1 2 और 4 है। तो 1 2 4, तो लास्ट में तो नॉन जीरो ये आया, नॉन जीरो रिमाइंडर कौन सा है मेरे पास ये है। अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये 16 को, रिमाइंडर तो 16 है, क्या ये 16 को 2 डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। क्या ये 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। क्या ये 16 को 1 डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। क्या ये 4 को 1 डिवाइड कर रहा है, कर रहा है, ठीक है। क्या ये 16 को जो रिमाइंडर आया है उसको 4 डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 4 भी कॉमन डिवाइजर है। और क्या ये 4 को 4 डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। तो जितने भी कॉमन डिवाइजर हैं वो सारे कॉमन डिवाइजर, ये जो रिमाइंडर आ रहा है ना उस रिमाइंडर को क्या कर पा रहा है, डिवाइड कर पा रहा है। तो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर क्या है 4 है, और C एक एनी कॉमन डिवाइजर ऑफ 56 एंड 20 है। मींस फर्स्ट इक्वेशन से हम इतना निकाले, इसका मतलब C डिवाइड 16, सेकेंड इक्वेशन से इतना निकाले यानी कि 4 को डिवाइड करेगा C, हेंस एवरी कॉमन डिवाइजर डिवाइड्स 4, देयरफॉर GCD इज इक्वल टू कितना 4। अब एक थ्योरम आ जाता है, ठीक है। यहां पे थ्योरम का नाम है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ GCD। क्या आता है, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ GCD। अगर दो नंबर के बीच में एक GCD आ रहा है तो वो एग्जिस्ट तो करेगा ही और वो यूनिक भी होगा। तो कहता है यहां पे थ्योरम, इफ A एंड B आर एनी 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स है, नॉट बोथ जीरो, दोनों एक साथ जीरो नहीं होगा। अगर दोनों एक साथ जीरो होगा तो इसका GCD क्या होगा सर, तो GCD 1000 से भी दोनों को डिवाइड किया जा सकता है, 5000 से भी कर सकते हैं, 10,000 से भी कर सकते हैं। तो कहता है कि दोनों एक साथ जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट बोथ जीरो, देन द GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ A एंड B एग्जिस्ट एंड यूनिक। अगर दोनों एक साथ जीरो नहीं होगा तो GCD एग्जिस्ट भी करेगा और वो यूनिक भी होगा। अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिदम, अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिदम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, एज्यूम मॉड ऑफ A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहां पे मेरे को A और B के बारे में नहीं पता है सर, A और B क्या है नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम मॉड ऑफ A को ग्रेटर मान करके चल रहे हैं और मॉड ऑफ B को क्या मान रहे हैं, स्मॉल, स्मॉलेस्ट। आपको तो पता ही नहीं है तो आप मान कैसे रहे हैं, शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है पता नहीं, ये फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया गया है लेकिन हम पढ़ दे रहे हैं। यहां पे विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, GENERALITY, assume mod of A is greater than mod of B। mod of A जो है
वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ बी है। मीन्स वी पिक द बिगर नंबर वंस। क्या कहता है? मीन्स वी पिक द बिगर नंबर वंस बिकॉज द प्रॉब्लम इज सिमेट्रिक in A and B, and we don't need to repeat the argument for both cases. When we compare two numbers, जब दो नंबर को कंपेयर किया जाए A and B, we don't know, हम जानते ही नहीं है which one is bigger in magnitude, किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। But in many proof, we can choose one case. We can choose one case, say mod of A is greater than or equal to mod of B, without changing the generality of result. This is called without loss of generality, यानी कि WLOG। वाई? आखिर क्यों? बिकॉज इफ लेटर वी फाइंड मॉड ऑफ बी अगर ग्रेटर हो जा रहा है मॉड ऑफ ए का, तो द सिचुएशन इज सिमेट्रिक, वी कैन जस्ट स्वैप ए एंड बी, ए और बी को जस्ट स्वैप कर देंगे, सिर्फ स्वैप कर देंगे। अभी मेरे को आइडिया नहीं, हम इस वीडियो को देखने के बाद बतलाएंगे कि ये दिखाई दे रहा है नहीं, इसलिए हम पढ़ दिए। बस इतना याद रखना कि इस थ्योरम का मतलब क्या होता है कि अगर दो नंबर है, दोनों का मॉड निकाले। अब मेरे को पता ही नहीं है कि मॉड ऑफ ए बिगर है या मॉड ऑफ बी बिगर है, लेकिन हम हमेशा मान करके चलेंगे कि मॉड ऑफ ए बिगर है। और बाय द वे मॉड ऑफ बी बड़ा हो जाए तो मॉड ऑफ बी बड़ा हो जाएगा, तो सिर्फ स्वैप कर देना है। जहां जहां पे मॉड ऑफ ए है वहां पे मॉड ऑफ बी लिख देंगे, और जहां जहां पे मॉड ऑफ बी है वहां पे क्या लिख देंगे? मॉड ऑफ ए। बस इतना ही इसका लॉ है। इसका सर यहां पे कहता है ना, इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स नॉट बोथ जीरो, देन द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी ऑफ ए एंड बी। ये ए और बी का जीसीडी का बात कर रहा है, यानी कि 48 और 18 के बारे में सोचिए। इसका जीसीडी के बारे में एग्जिस्ट करने के लिए बात कर रहा है। ये इसका जीसीडी एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल एग्जिस्ट किया, 6 है, और वो यूनिक होगा। हाँ बिल्कुल यूनिक है, इसका जीसीडी 6 है, और 6 के अलावा इसके पास कोई भी जीसीडी इसके अलावा नहीं है, जिसको हम जीसीडी कह सकते हैं। अप्लाइंग द डिवीजन एल्गोरिदम, यहां पे लिखा हुआ है विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी एज्यूम मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी। अब हम ये मान करके चल रहे हैं कि मॉड ऑफ ए क्या है? मॉड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर ए ग्रेटर है तो हम इस ए को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किससे? बी से। तो यहां पे कोई क्वेश्चन क्यू आएगा और यहां पे रिमाइंडर R1 आएगा, तो क्या हम इस ए को लिख सकते हैं? ए इज इक्वल टू बी इंटू Q1 प्लस R1। ये R1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा और लेस देन B, मॉड ऑफ B। तो यहां पे कहता है बाय द डिवीजन एल्गोरिदम देयर एग्जिस्ट इंटीजर Q1 R1 सच दैट, जब हम A को डिवाइड करा है किससे? B से, तो एक क्वेश्चन आया है Q1 और ये क्या है? R1। ठीक है, R1 अगर 0 आ गया, इफ R1 0 है, यानी कि देन B डिवाइड्स A एंड हेंस GCD ऑफ A कॉमा B इज इक्वल टू मॉड ऑफ B। मान लेते हैं यहां पे क्या है? 4 है और यहां पे 24 है। तो ये जो 4 है, नहीं 24 जो है वो ग्रेटर देन कितना है? 4। 24 इज ग्रेटर देन 4। और हम जब 4 से इसको डिवाइड किए 24 को, तो 4 8 जा, नहीं 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना बचा? 0। रिमाइंडर कितना बचा? 0।
और जैसे ही रिमाइंडर 0 बचा तो क्या हम इस 24 को लिख सकते हैं, क्या हम 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 6 प्लस 0। सर रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं रिमाइंडर अगर 0 आया तो 4 एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। किसका? 4 और 24 का। 4 क्या है सर? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, क्योंकि ये 0 आ गया तो लास्ट नॉन निगेटिव इंटीजर कहां है? तो 4 है। तो 4 क्या हुआ? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यहां पे समझने का कोशिश कीजिए कि मान लेते 2 नंबर है, दोनों नंबर का मॉड निकाला गया, मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ बी। बाय द डेफिनेशन ऑफ by the division algorithm there exists unique integer q1 r1 such that a is equal to q1 b plus r1। जब 0 से बड़ा होगा और लेस देन मॉड होगा और r1 का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, इसका मतलब b डिवाइड्स करेगा a को, 4 डिवाइड करेगा 24 को, एंड हेंस जीसीडी ऑफ a कॉमा b इज इक्वल टू मॉड ऑफ b। अगर वो निगेटिव होगा तो उसको मॉड करके पॉजिटिव कर देंगे। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि R1 डिवाइड नहीं करेगा 0 को, नहीं, R1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अब R1 0 के बराबर नहीं आया तो इस R1 से B को डिवाइड करेंगे। इस R1 से किसको डिवाइड करेंगे? तो डिवाइड B बाई R1, डिवाइड B बाई R1। तो B इज इक्वल टू इतना प्लस R2, और R2 फिर से 0 के बराबर नहीं आया तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। वी ऑब्टेन द सीक्वेंस ऑफ डिवीजन। कब तक? जब तक रिमाइंडर स्ट्रिक्टली कहां तक ना आ जाए? 0 ना आ जाए। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाएंगे। मतलब A को हम लोग इतना लिखे थे तो B को हम लोग इतना लिखेंगे, फिर R1 को इतना लिखेंगे, RK-2 को इतना लिखेंगे और RK-1 को इतना लिखेंगे। कैसे लिखे हैं सो देखिए, A को हम डिवाइड किए B से, यहां पे क्वोशिएंट आया 1 और सॉल्व करने के बाद यहां पे रिमाइंडर आया R1। तो A को हम लोग क्या लिखे? B इंटू Q1 प्लस R1। अब ये R1 डिवाइड करेगा इस B को, तो R1 डिवाइड किया B को तो आया क्वोशिएंट नंबर 2 और रिमाइंडर R2, रिमाइंडर R2। तो क्या हम B को क्या लिखेंगे सर? B को आपको लिखना होगा, B को लिखना होगा जिससे डिवाइड कर रहे हैं पहले उसको, फिर जो क्वोशिएंट आया उसको, फिर रिमाइंडर। अब R2 भी डिवाइड किया सर, किसको? R2 R1 को डिवाइड किया तो यहाँ पे क्वोशिएंट नंबर 3 आया और यहाँ पे रिमाइंडर नंबर 3 आएगा। तो सर क्या R1 को हम लोग लिख सकते हैं? R1 को R2 इंटू Q3 प्लस R3। तो ऐसे क्या पता चल रहा है कि जब यहां पे R1 आया तो यहां पे R2 और ये R3 है। तो अगर यहां पे R1 आया तो मेरा माइंड में आया क्या कि RK-2 आएगा तो क्या होगा? जैसे यहां पे K-2 आया, अगर RK-2 आया तो यहां पे आना चाहिए क्या? RK-1, क्योंकि यहां पे 1 है तो एक अधिक हो जाता है यहां पे। तो यहां पे K-2 है और K-2 में प्लस 1 ऐड कर देंगे तो K-1 होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? K-1। हाँ लिखा हुआ है। और फिर यहां पे 1 है तो यहां पे 3 है, इसका मतलब यहां पे 1 है मतलब यहां पे 3 है, मतलब 2 अधिक हो जाता है, 2 अधिक हो जाता है मतलब ये QK हो जाएगा, यहां पे RK हो जाएगा। अब यहां पे अगर RK-1 हुआ, क्या हुआ? RK-1 हुआ तो एक कम हो जाएगा इसमें, तो यहां पे होगा RK और एक यहां पे हो जाएगा तो QK+1 हो जाएगा। सर इसमें एक जोड़ देंगे तो ये आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा, और फिर ये क्या आ जाएगा सर? यहां पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है। अगर हमारा RK लास्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर है, RK हमारा लास्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर है तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पे R1 को R2 और Q3 R3 है तो RK-2 उसी के अकॉर्डिंग लिखे हैं, इसको भी उसी के अकॉर्डिंग लिखे हैं।
और वेयर, यहां पे कहता है वेयर आर के इज ग्रेटर देन 0, आर के का वैल्यू पॉजिटिव है और इज द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, अगर ये लास्ट नॉन जीरो डिवाइडर है तो आर के डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, आर के ना ए और बी दोनों को ही डिवाइड करेगा। जब वहां 48 और कितना का 18 का 6 क्या आया था आर के मतलब लास्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर, तो ये 6 अब किसको डिवाइड करेगा 48 को, और 6 किसको डिवाइड करेगा 18 को। जो भी लिख रहे हैं क्या समझ में आ रहा है? फ्रॉम द लास्ट डिवीजन क्या हुआ ये वाला, आर के माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू के प्लस 1 इंटू आर के, यानी कि जो नंबर है वो आर के मल्टीपल में है क्या? तो सर ये जो नंबर है ये आर के मल्टीपल में है, मल्टीपल ऑफ इतना, जो लास्ट वाला नंबर है ना, ये जो नंबर है वो आर के मल्टीपल में है। तो यहां पे कहता है सो आर के डिवाइड्स इतना, ट्रेसिंग बैकवर्ड इन द चेन, बैकवर्ड इन द चेन आर के किसको डिवाइड करता है इसको, वी गेट आर के डिवाइड करेगा किसको, अगर आर के इसको डिवाइड किया तो आर के इसको भी डिवाइड करेगा, फिर आर के इसको भी डिवाइड करेगा, फिर आर के इसको भी डिवाइड करेगा और आर के इसको भी डिवाइड करेगा। क्यों सर? थोड़ा देर पहले देखे थे ना, कोई सी था तो आर के डिवाइड करता है, आर के किसको डिवाइड करता है आर के डिवाइड करता है आर के माइनस 2 को, आर के माइनस 2 को, चाहे आर के माइनस 1 को, इस रिमाइंडर को डिवाइड किया, ये जो आर के है इस रिमाइंडर को डिवाइड किया, तो इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। तो वैसे ही लिखा है आर के डिवाइड्स आर के माइनस 2, आर के डिवाइड्स आर के माइनस 3 एंड आर के डिवाइड्स बी एंड आर के डिवाइड्स ए, हेंस आर के इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, आर के इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। अब यहां पे कहता है कॉमन डिवाइजर आर के क्या है, कॉमन डिवाइजर है ए और बी का। वो कैसे हुआ है वो आप एग्जाम में लिख लेना, उसको और भी अच्छे से समझाया जाएगा। यहां पे कहता है एनी कॉमन डिवाइजर ए ऑफ ए एंड बी, जो डिवाइड्स करता है आर के को, इसका मतलब सी जो है एनी कॉमन डिवाइजर है ए और बी को। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से यहां पे ये लिखा गया है, ए को इतना लिखा गया है और बी को इतना लिखा गया है, और यहाँ पे R1 है और यहाँ पे R2 है। वी गेट जो C है वो R1 को भी डिवाइड करेगा और ये जो C है वो R2 को भी डिवाइड करेगा। इस प्रोसेस को प्रोसीडिंग करेंगे। सिमिलरली वी फाइंड C डिवाइड्स एवरी रिमाइंडर, हेंस C डिवाइड्स किसको RK। Thus every common divisor of A and B divides RK। तो सारे कॉमन डिवाइजर ए और बी जो किसको डिवाइड करेगा आर के को, ऐसा कुछ हुआ। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ जीसीडी क्या लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ जीसीडी। कहता है देयरफॉर आर के इज अ पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर, देयरफॉर इसलिए आर के क्या है पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर है ए और बी का, जिसको डिविजिबल बाय एवरी अदर कॉमन डिवाइजर्स। ये आर के एक पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर है ए और बी का, डिवाइजर है, लेकिन इस आर के को ना आर के डिविजिबल, आर के जो होगा ना वो डिविजिबल होगा बाय एवरी अदर कॉमन डिवाइजर, यानी कि हेंस आर के इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। सो द जीसीडी एग्जिस्ट, जीसीडी क्या हो गया एग्जिस्ट कर गया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एग्जिस्ट कर गया। अब यूनिकनेस बतलाना है, यूनिकनेस ऑफ जीसीडी। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि ए और बी हमारा टू इंटीजर्स है,
not both zero, then their greatest common divisor is unique. प्रूफ में कैसा होगा? तो सर d और d डैश आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, बोथ सेटिस्फाइंग द क्या है, बोथ सेटिस्फाइंग द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ जीसीडी ऑफ ए एंड बी। ये भी जीसीडी है और ये भी जीसीडी है। सपोज d एंड d डैश आर टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, बोथ सेटिस्फाइंग द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ जीसीडी ऑफ ए एंड बी। सिंस अब मान लेते हैं d इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b, अगर d अगर कॉमन डिवाइजर है a और b का, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ d डैश क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और क्या करता है, जीसीडी वाला प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मतलब ये d डैश a और b को डिवाइड करता है। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, सिंस d इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b बाय द प्रॉपर्टी ऑफ d डैश, वी मस्ट हैव ये d अगर कॉमन डिवाइजर है, सर d क्या है, कॉमन डिवाइजर है, और ये d डैश क्या है, d डैश को हम क्या मान करके चल रहे हैं, तो d डैश को जीसीडी मान करके चल रहे हैं। तो ये जो d है वो d किसको डिवाइड करेगा, d डैश को, बस इतना सा। सिमिलरली अब d डैश को क्या मान रहे हैं, कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं, कॉमन डिवाइजर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ d को वहां पे d और d डैश को कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मान चुके हैं। तो वी मस्ट हैव d डैश डिवाइड्स d। तो इस बार d डैश किसको डिवाइड कर रहा है, d को, और वहां पे किसको डिवाइड कर रहा था, तो d डैश को डिवाइड कर रहा था। तो देयरफॉर सर ऐसा कोई नंबर है क्या कि ये इसको डिवाइड किया और ये इसको डिवाइड किया, तो ये पॉसिबिलिटी कब होगा, जब ये दोनों आपस में इक्वल होगा। जैसे 4 को डिवाइड किया तो ये 4 को डिवाइड करेगा। हेंस फॉर एनी इंटीजर a एंड b नॉट बोथ जीरो, तो जीसीडी एग्जिस्ट करेगा और वो कैसा होगा, यूनिक होगा। d एग्जिस्ट करेगा और वो d कैसा होगा, यूनिक होगा। एक एग्जांपल देखिएगा, टू इंटीजर्स है 48 और 18। अप्लाई यूक्लिडियन डिवीजन। यहां पे 48 को इतना लिखा गया है, r1 कितना है 12, यहां पे 18 को इतना लिखा गया है, r2 कितना है 6, इतना लिखा गया है। स्टॉप लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर कितना है, लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर कितना है 6। तो द लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर r के इज इक्वल टू 6 है। तो चेक करेंगे क्या ये 6 डिवाइड्स बोथ 48 एंड 18, क्या 6 डिवाइड करता है 48 और 18 को? यस सर, 6 डिवाइड करता है। वो आरके वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर लास्ट नॉन निगेटिव रिमाइंडर होगा ना, तो वो इसको किसको डिवाइड करेगा, उसके ऊपर 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 जाकर के ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा। एनी कॉमन डिवाइजर सी जो 48 और 18 को डिवाइड करता होगा, ऑल्सो डिवाइड्स ईच रिमाइंडर। कहता है एनी कॉमन डिवाइजर सी जो 48 और 18 को तो डिवाइड करता ही होगा, ऑल्सो डिवाइड्स करता होगा ईच रिमाइंडर को। ये भी जानते हैं कि अगर 48 और 18 को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, 3 डिवाइड कर रहा है, तो उसके सारे रिमाइंडर को भी डिवाइड करेगा। हेंस सी डिवाइड्स करा 6 को, तो इससे क्या पता चला कि जीसीडी ऑफ 48 माइनस 18 इज इक्वल टू कितना 6। जो थ्योरम अभी बतलाया उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बतला रहे। 65 और 40 का फिर हम लोग कोशिश करेंगे इस इक्वेशन टाइप में निकालने के लिए। यहां पे लास्ट में ये आया, तो इसका लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर क्या है 5। चेक करेंगे कि क्या 5 बोथ 65 और 40 को डिवाइड करता है, तो करता है सर, 5 सबको डिवाइड करता है। यानी कि एनी कॉमन डिवाइजर सी मान लेंगे जो इसको भी डिवाइड करता होगा और ऑल्सो सारे रिमाइंडर को डिवाइड करता होगा। हेंस सी डिवाइड्स 5 और सी 5 को भी डिवाइड किया, तो हेंस जीसीडी ऑफ 65, 40 इज इक्वल टू कितना 5। तो सर आज जितना हम लोग को समझना था उतना हम लोग समझ चुके हैं। एक दिन का जो टारगेट होता है क्लासेस का, इतना समझ गए हैं। आप लोग इसका नोट्स बना लेना, और अगर आपको क्लासेस पसंद आया हो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।